राजस्थान विधानसभा का अमृतकाल है। यहाँ की विधानसभा का स्वर्णिम इतिहास रहा है। इसी विधानसभा के 2 सदस्य देश के उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे और लोकसभा राज्यसभा का नेतृत्व किया। विधानसभा के पुराने और नए भवन का अलग अलग इतिहास है। 75 वर्ष के दौर में विधानसभा आधुनिकीकरण की ओर बढ़ चुकी है और पेपरलेस बन गई है। देखते हैं खास रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा का गठन भले ही मार्च 1952 में हुआ, लेकिन यहाँ के लोग राजशाही शासनकाल में भी संसदीय लोकतंत्र से परिचित थे। राजस्थान विधानसभा का पहली बार उद्घाटन 31 मार्च 1952 को हुआ था। उस दौर में विधानसभा सदस्यों की संख्या 160 थी। राज्य की सबसे बड़ी पंचायत ने राजस्व सुधार, कृषि कानूनों और सामाजिक क्रांति की दिशा में अहम योगदान दिया। विधानसभा का गठन और ऐतिहासिक तथ्य 1956 में तत्कालीन अजमेर रियासत का राजस्थान में विलय। इस विलय के बाद 1957 में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। दूसरी विधानसभा 1957 से 1962 और तीसरी विधानसभा 1962 से 1967 में सदस्य संख्या थी 176। चौथी विधानसभा 1967 से 1972 और पांचवी विधानसभा 1972 से 1977 में 184 सदस्य थे। छठी विधानसभा 1977 से 1980 से सदस्य संख्या 200 हो गई, जो अब तक जारी। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव अंतिम बार 1985 में आया। तत्कालीन हरिदेव जोशी सरकार के खिलाफ लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। गहलोत लेकर आए थे अपनी सरकार के पक्ष में आखिरी बार विश्वास प्रस्ताव। प्रदेश में अब तक 13 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है और आज समेत 5 बार विश्वास प्रस्ताव। विधानसभा ने सती प्रथा को रोकने के लिए सती निवारण अधिनियम 1987 पारित किया। राजस्थान विधानसभा में यह ऐतिहासिक बिल था। अधिनियम 4 सितंबर 1987 को रूप कवर सतीकांड के बाद लागू किया गया था। दरअसल सबसे पहले राजस्थान विधानसभा का पुराना भवन जयपुर के 4 दीवारी क्षेत्र में था, जिसे अब सवाई मानसिंह टाउन हॉल कहा जाता है। 1952 से 1990 के दशक तक यही राज्य का विधानसभा भवन रहा। आगे चलकर विधानसभा को सचिवालय के पास लाया गया। नया विधानसभा भवन देश की सबसे बड़ी आधुनिक विधानसभा है। राजस्थान विधानसभा का वर्तमान नया भवन मार्च 2001 में बनकर तैयार हुआ था और ये भवन बिना किसी औपचारिक उद्घाटन समारोह के ही शुरू हो गया था। 25 फरवरी 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन के द्वारा उद्घाटन किया जाना था, लेकिन वे बीमारी के कारण आ नहीं सके और तब से यह भवन बिना किसी औपचारिक उद्घाटन के ही कार्य कर रहा है। राजस्थान विधानसभा के नए भवन की आधारशिला 12 नवंबर 1994 को तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के द्वारा रखी गई थी। इस नए भवन के निर्माण की पहल में उस समय के राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाबड़ा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे 1993 से 1998 तक राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। उनके कार्यकाल में ही इस महत्वाकांक्षी परियोजना को आगे बढ़ाया गया। जब नया भवन बना तो परसराम मदेरणा ने नए भवन के अध्यक्ष की बागडोर संभाली। 11वीं विधानसभा का 5वां सत्र 6 नवंबर 2000 को सवाई मानसिंह टाउन हॉल में आयोजित अंतिम सत्र था। इस परियोजना पर काम नवंबर 1994 में शुरू हुआ और मार्च 2001 में पूरा हुआ। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी है। हाल ही में विधानसभा के कारपेट का रंग हरे से बदलकर गुलाबी कर दिया गया है। साथ ही विधायकों के प्रवेश और निकास के लिए भी द्वार बदल दिए गए हैं। विधानसभा का इतिहास उसके अध्यक्षों के माध्यम से समझा जा सकता है, जो सदन की कार्यवाही और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का मार्गदर्शन करते आए हैं। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी, रामनिवास मिर्धा 2 बार अध्यक्ष का पद संभाला। लंबे समय 10 वर्षों की अवधि तक मिर्धा रहे अध्यक्ष। निरंजन नाथ आचार्य, रामकिशोर व्यास, लक्ष्मण सिंह, गोपाल सिंह, पूनम चंद बिश्नोई, हीरालाल देवपुरा, गिरिराज प्रसाद तिवारी, हरिशंकर भाबड़ा, शांतिलाल चपलोट, समरथ लाल मीणा, परसराम मदेरणा, सुमित्रा सिंह। राजस्थान विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष रही सुमित्रा सिंह, दीपेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चंद्र मेघवाल,
डॉक्टर सीपी जोशी और वर्तमान अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। पिछले कुछ वर्षों में राजस्थान विधानसभा में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कभी भी 15% से अधिक नहीं रहा। 1918 में 24 महिलाएं विधानसभा के लिए चुनी गयी। 16वीं विधानसभा में ये संख्या घटकर 20 रह गई। 2018 में निर्वाचित सदस्यों में से 48% मतलब 200 में से 95 विधायक 55 वर्ष से अधिक आयु के थे। नई विधानसभा में यह अनुपात मामूली रूप से कम हुआ है, करीब 46%। मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी नवाचारों के लिए चर्चित हैं। चाहे कारगिल शौर्य वाटिका हो या फिर पेपरलेस विधानसभा, डिजिटल अटेंडेंस और हर विधायक की सीट पर आईपैड लगाना बड़ी पहल रही है। राजस्थान विधानसभा ने अनेकों गुणी नेता दिए। भैरों सिंह शेखावत विधायक रहे और देश के उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे। जगदीप धनखड़ भी राजस्थान विधानसभा के विधायक रहे और उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे। लोकसभा के मौजूदा अध्यक्ष ओम बिरला भी राजस्थान विधानसभा के विधायक रहे थे। अपने 75 सालों के दौर में राजस्थान विधानसभा का ऐसा इतिहास है जो कुछ शब्दों में पूरा नहीं हो सकता। दिल्ली भेजा था, जो कुछ और इसमें सॉफ्टवेयरों की कुछ आवश्यकता थी, कुछ और सुधार था, वहाँ से करा के लाए हैं। मुझे लगता है कि आगामी विधानसभा जो संभवतः सितंबर में, अगस्त एंड या सितंबर में हम शुरू करने जा रहे हैं, वह इसमें काफ़ी कुछ और नए नए प्रोविज़न भी हमने किए हैं, जिस कारण धीरे धीरे पूरी पेपरलेस हो। हमारी तो सोच भी है कि कमेटियों की जो मीटिंग होती हैं उसमें अटेंडेंस भी हम इसी डिजिटल के माध्यम से कराएं, और जो गेट से हमारे आगंतुक आते हैं उनके पास बनते हैं वो भी धीरे धीरे हम डिजिटल, शायद अगले 1 महीने में हम ये दोनों नवाचार इसमें करने जा रहे हैं। राजस्थान की विधानसभा का समृद्धशाली इतिहास रहा है। यूँ कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो विधायक बने उन्होंने न केवल राजस्थान बल्कि देश में भी अपने नाम को सुशोभित किया और कई बड़े पदों तक पहुँचे। राजस्थान की विधानसभा ने सदन के अंदर कई मुद्दों पर कीर्तिमान बनाए और ये साबित किया कि किस तरह से यहाँ की संसदीय लोकतंत्र की जो परंपरा है वो अपने आप में बेजोड़ है और अनूठी है। कहा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास देश की अन्य विधानसभाओं के लिए भी मील का पत्थर बना और एक संदेश देने का काम किया। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।